हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हमने कंप्यूटर की सीरीज़ शुरू की थी 1000 क्वेश्चंस की, उन्हीं सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 100 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो और मूवी जैसे बड़े फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादातर क्या इस्तेमाल होता है? CD, DVD, फ्लॉपी या इनमें से सब? तो करेक्ट आंसर है वीडियोज़ के लिए मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं DVD का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्टा विस्टा क्या है? तो अल्टा विस्टा हार्डवेयर है, ईमेल है, सर्च इंजन है, वेबसाइट है। तो अल्टा विस्टा जो है वो एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग जिससे इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं, कौन सी कंप्यूटिंग कहलाती है? क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट वर्किंग, ग्रीन कंप्यूटिंग या ग्रिड कंप्यूटिंग? तो इसको बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है डैश कहलाती है। तो वो जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता भी होती है उसको ज्ञान बोला जाता है। ठीक। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मूर्त घटक, टेंजिबल कंपोनेंट। मूर्त मतलब जो आपके सामने प्रेजेंट है, दैट यू कैन टच। तो टच कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं 6 नंबर। निम्न में से विषम को अलग कीजिए। तो प्लॉटर, इंकजेट, लेज़र और डॉट मैट्रिक्स। तो बाकी 3 जो है वो प्रिंटर्स के टाइप है, बट प्लॉटर जो है वो 3D प्रिंटिंग के लिए डिफरेंट टाइप का प्रिंटर होता है, ये प्रिंटर्स में नहीं आता। नेक्स्ट है ईमेल में शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ईमेल में शब्द का क्या अर्थ होता है? आई थिंक यहाँ पे कुछ वर्ड मिसिंग है, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर को आप क्या बोलते हो? स्कैन्ड बोलते हो, बाइनरी सिग्नेचर, एन्क्रिप्टिंग सिग्नेचर या हैंड रिटन हस्तलिखित सिग्नेचर? तो हम जानते हैं कि जब भी हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो हमको डिजिटाइज अपना सिग्नेचर वहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? एन्क्रिप्टिंग हस्ताक्षर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। किसी वेब पेज को रीलोड करना, जब आपको रीलोड करना होता है तो आप कौन सा बटन दबाएंगे? रीडू दबाएंगे, रीलोड दबाएंगे, रीस्टोर दबाएंगे या रिफ़्रेश? तो उसमें दबाते हैं रिफ़्रेश। नेक्स्ट है वर्ड रैप की क्या विशेषता है? वर्ड रैप, रैप करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक जगह पे फिक्स कर देना। तो निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करना, इसी को बोला जाता है वर्ड रैप। नेक्स्ट है जो सेल गाढ़ी सीमा वाला होता है, गाढ़ी सीमा वाला होता है मतलब हाईलाइटेड सेल होता है। तो जब कोई सेल हाईलाइटेड होता है मतलब वो सेल क्या होता है? एक्टिव होता है। नेक्स्ट है कौन सा कमांड तुम्हें प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है? पेज अप, कंट्रोल होम, होम या पेज डाउन? तो जो प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है वो कमांड होता है कौन सा? कंट्रोल प्लस होम। नेक्स्ट है उस तेज़ गति की मेमोरी का नाम बताइए जो मेन मेमोरी से अस्थायी तौर पर प्रोग्राम का एक भाग स्टोर करती है। तो जो एक भाग स्टोर करती है उसको कैश मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट है एक आइकन के रूप में विंडो को हटाना। तो जब हम विंडो को हटाते हैं तो उसको बोला जाता है मिनिमाइज द विंडो। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ क्यों होता है? एक दूसरे से बात करने के लिए, लाइव बातचीत के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए, ये सब के लिए? तो तीनों के लिए होता है, तो उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। नेक्स्ट पेपर है हमारा यूट्यूब क्या है? वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, मेकिंग वेबसाइट, सॉफ्टवेयर या ईमेल? तो यूट्यूब जो है वो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। नेक्स्ट है जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जब भी आप अपना ईमेल खोलेंगे, अपना जीमेल खोलेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट मेल्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? प्राइमरी मेल्स में। बट जो जंक ईमेल्स होते हैं लाइक एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, कोई अलग अलग साइट से मैसेज आता है कि इसको सब्सक्राइब करो, ये प्लान्स ले लो, तो वो सब किस में आता है? स्पैम में। नेक्स्ट है डेटा के संचारण के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की सीमा। तो जो निम्नतम और उच्चतम आवृत्ति की सीमा होती है उसको बोला जाता है बैंडविड्थ। नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो प्रिंट प्रीव्यू जब करना रहता है तो F2, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F1 या कंट्रोल प्लस P। तो कंट्रोल P जो है वो प्रिंट के लिए होता है, बट प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो होता है वो है कंट्रोल प्लस F2।
अच्छा, इसकी जगह यहाँ टिक कर दिया, ठीक है। हाँ, ये आंसर सही है। नेक्स्ट है, नई वर्कशीट जोड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस स्पेस, ऑल्टर शिफ्ट F1 या शिफ्ट प्लस स्पेस। तो नई वर्कशीट जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल्टर शिफ्ट F1, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं? तो जब हमको स्लाइड शो देखना होता है तो की यूज़ करते हैं F5। सार्थक आंकड़े को क्या बोला जाता है? आंकड़ा, सूचना, ज्ञान या अभिलेख? तो आप याद रखो, जब वहाँ पे बुद्धिमत्ता आ जाएगी तो ज्ञान हो जाएगा, पर सिर्फ सार्थक आंकड़ा है तो सूचना। नेक्स्ट है, कौन सा आंकड़ा भंडारण भविष्य के लिए कच्चे और प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित करता है? तो एकत्रित करने का काम कौन करता है? मेमोरी। सुपर कंप्यूटर की गति नापते हैं फ्लॉप्स, फ्लॉप्स, बाइट या बिट्स? तो करेक्ट आंसर है फ्लॉप्स। कौन से ईमेल के पते का भाग नहीं हो सकता? डॉट, @ स्पेस या अंडरस्कोर? तो ईमेल के पते का भाग क्या नहीं हो सकता? स्पेस। कभी भी स्पेस आप ईमेल में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है, अवांछित मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जब अवांछित मैसेज भेजते हैं तो आप जानते हो कि अवांछित मैसेज किस में आते हैं? स्पैम फोल्डर में। स्पैम से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? याहू, गूगल, अल्टाविस्टा या HTML? तो हम जानते हैं कि याहू, गूगल और अल्टाविस्टा सर्च इंजन है, पर HTML जो है वो सर्च इंजन नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? HTML। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप बना होता है सिलिका, आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम या सिलिकॉन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप किसका बना होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम और सिलिकॉन। तो यहाँ पर हमको सिलिका और सिलिकॉन में कंफ्यूज नहीं होना है। करेक्ट आंसर जो है वो है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विषम को पहचानना है यूनिक्स, जेनिक्स, MS-DOS, विंडो? तो इसमें से हम देखते हैं जो MS-DOS है वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी सारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए। और इसमें हमको कमांड देना पड़ता है, ये कमांड लाइन इंटरफेस है और वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसीलिए जो MS-DOS है वो सबसे डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईमेल क्लाइंट इनमें से किसकी विशेषता है? MS आउटलुक, वर्ड, एक्सेल और एक्सेस? तो बाकी सारे जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और MS आउटलुक जो है वो ईमेल क्लाइंट के लिए यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो आपको किसी अन्य कंप्यूटर के उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान करता है, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? ट्रोजन हॉर्स, रूट किट, बॉट या वॉर्म? तो उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? रूट किट। नेक्स्ट है, कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो मैकेफी तो है, नॉर्टन भी है, वाइपर भी है, बट क्विक हाउस नहीं है, क्विक हील होता है। नेक्स्ट है, आजकल मानक एनिमेशन है तो फ्रेम रेट क्या है? तो 6 FPS, 24, 124 या 160? तो करेक्ट आंसर है 24 FPS। नेक्स्ट है, कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? फ्लैश, माया, पाइथन या फ्लिपबुक? तो इसमें से आप देखोगे कि कौन सा एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, पाइथन। नेक्स्ट है, कौन सा एक ऑप्टिकल ड्राइव है? तो हम जानते हैं कि CD और DVD ऑप्टिकल ड्राइव है, बट हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो ऑप्टिकल ड्राइव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, B और C दोनों। नेक्स्ट है, कौन सा संबंध इनमें से छोटे से बड़े के क्रम में सही है? तो सबसे पहला आपका होता है बिट, फिर होता है निबल, फिर होता है बाइट और फिर होता है टेराबाइट। तो ये तो सही है, बाकी चेक करते हैं। बिट, निबल, बट MB और फिर KB दिया, पर पहले KB होता है फिर MB होता है, KB छोटा है MB बड़ा है, तो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, बिट, बाइट, निबल। 4 बिट के कॉम्बिनेशन से निबल बनता है और 8 बिट के कॉम्बिनेशन से बाइट बनता है, इसीलिए पहले निबल आएगा फिर बाइट आएगा। नेक्स्ट है बिट, निबल, टेराबाइट और फिर मेगाबाइट, पर मेगाबाइट छोटा है इसीलिए ये तीनों रॉन्ग, फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट है SERP, सर्प क्या है? तो सर्प जो है वो होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज को बोला जाता है सर्प।
नेक्स्ट है मोज़िला फायरफॉक्स क्या है। तो मोज़िला फायरफॉक्स हम सब यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, एक ब्राउज़र। लेडी जिसने चार्ल्स बैबेज के साथ काम किया और इनको पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है, वो कौन है, लेडी नेस्टर, लेडी फार्डर, लेडी ऑगस्टा एडा या लेडी स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर है लेडी ऑगस्टा एडा। नेक्स्ट है पद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है। तो यहाँ पर पद तो दिया है नहीं, पर पूछा है कि ये पद किस विशेषता से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन भी हम छोड़ते हैं क्योंकि ये रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या बोलते हैं। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को हम क्या बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को एलयू बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, रोम बोलते हैं या मदरबोर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या है, मदरबोर्ड। नेक्स्ट है स्ट्रैटी क्या है, सुपर कंप्यूटर है, 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक कार है, रोबोट है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो करेक्ट आंसर है 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक कार। नेक्स्ट है कौन सा डिवाइस आपके कागज़ के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है, फ्यूज़र, ड्यूप्लेक्सर, टोनर या कागज़ की अदला बदली करने वाली इकाई। तो करेक्ट आंसर है ड्यूप्लेक्सर। नेक्स्ट है उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या बोला जाता है, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है पर प्रिंट करते हैं, उसको बोला जाता है फ्लेक्स। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, सिलेबस, लिनक्स, स्काई ओएस या फ्री बीएसटी। तो इसमें से जो नहीं है वो है स्काई ओएस। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आईओएस, ये तो एंड्रॉयड इसमें यूज़ होता है आईफोन में, तो ये है। ब्लैकबेरी भी ब्लैकबेरी के फ़ोन में यूज़ होता है, जब दो है तो तीसरा भी होगा, तो चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है एक्सेल में सेल में E10 फार्मूला लिखने के लिए कौन सा सही विकल्प है। तो जब आप फार्मूला लिखते हो तो एक्सेल में फार्मूला की शुरुआत होती है इक्वल से, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए ली गई अस्थाई लेफ़्ट या राइट मार्जिन को क्या बोलते हैं। तो जो अस्थाई मार्जिन होती है उसको इंडेंट बोलते हैं, गटर बोलते हैं, फुटनोट बोलते हैं या फुटर बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं इंडेंट। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा चीन का एक प्रचलित सर्च इंजन है। तो ये याद रखेंगे कि चाइना में गूगल, याहू ये सब सर्च इंजन बैन है, इसीलिए वहाँ का अपना सर्च इंजन है जिसका नाम है बाइडू, BAIDU। हिंदी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रहता है, तो ये इंग्लिश में याद रखिए। नेक्स्ट है HTML का यूज़ डैश तैयार करने में होता है, वेब पेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाई लेवल प्रोग्राम या मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो HTML का जो यूज़ होता है वो वेब पेज रेडी करने में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आमीन भर्ती परीक्षा 2017 का पेपर है, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, कैस्पेरस्की, AVG, डूम्सडे या नॉर्टन। तो डूम्सडे जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर है, फ्लेक्स मशीन जो फ्लेक्स की प्रिंटिंग करता है तो ये भी है, वेबकैम और प्लॉटर। तो प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है बट वेबकैम जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट है। ये फ़ोटो स्कैन करता है और वो रखता है, फ़ोटो स्कैन करता है मतलब जब कैमरे में फ़ोटो होती है तो वो फ़ोटो उसका सिग्नल होता है जिसको वो भेजता है, तो फ़ोटो उसके लिए इनपुट होती है। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर है, 3D प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है या लेज़र प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट है कौन सा माउस की तरह काम करता है, कीबोर्ड। तो माउस हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और कीबोर्ड जो है वो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, तो कीबोर्ड माउस की तरह काम नहीं करता। लाइट पेन जो है वो पॉइंट के लिए यूज़ होता है, पॉइंटिंग के लिए, बट माउस ड्रैगिंग और पॉइंटिंग दोनों का काम करता है, तो करेक्ट आंसर होगा ट्रैक बॉल। नेक्स्ट है इनमें से किसका उपयोग ईमेल नहीं खोल सकते, इनमें से किसका उपयोग करके। तो हम जानते हैं कि अमेज़ॉन जो है वो एक कमर्शियल वेबसाइट है जिसमें हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो इसमें आप ईमेल नहीं खोल सकते, बाकी जीमेल, याहू और रेडिफ मेल में खोल सकते हो।
नेक्स्ट है बूट वायरस के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो बूट सेक्टर वायरस हम जानते हैं ये कंप्यूटर की बूटिंग मीन्स कंप्यूटर स्टार्ट होने के समय होता है, तो सी नंबर तो सही हो गया कि वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, यस होता है। तो जब सी और ए दोनों सही है मतलब बी भी सही होगा और उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर का काम इनमें से कौन सा नहीं है। इनपुट तो लेता है क्योंकि इनपुट डिवाइस है उसके पास, बिना इनपुट लिए कैसा काम करेगा। आउटपुट डिवाइस भी है तो आउटपुट भी लेता है, प्रोसेसिंग भी करता है, बट अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्यूटर का काम नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा गलत है मानक भंडारण क्षमता के अनुसार। फ्लॉपी डिस्क 144 MB, CD 700 MB, CD का तो करेक्ट है। DVD 4.7 GB करेक्ट है। ब्लू रे 25 GB करेक्ट है। तो रॉन्ग कौन सा है, फ्लॉपी 144 MB। नेक्स्ट है एक इमेज का एक कम आकार का संस्करण। तो आप देखोगे वीडियोस में भी आप देखते हो ना कि छोटे छोटे फ़ोटोज़ दिखते हैं आपको पहले, जिससे आप खोल के वीडियो के अंदर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, थंबनेल बोलते हैं। तो फ़ोटो का भी थंबनेल कहलाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूर्ण नाम क्या है। तो यहाँ से आपको पता चला कि डीवीडी जो है एक ऑप्टिकल डिस्क है और डीवीडी का पूरा नाम क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बट कहीं कहीं पर वर्सेटाइल ऑप्शन नहीं दिया रहता तो वहाँ इस वर्सेटाइल की जगह पे क्या लेते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। पर कहीं पर डिजिटल वीडियो और डिजिटल वर्सेटाइल दोनों दे दिया तो आपको आंसर किसको लेना है, वर्सेटाइल को, वीडियो को नहीं लोगे। पर अगर वर्सेटाइल नहीं दिया है तो वीडियो को लेंगे। नेक्स्ट है रियल टाइम सिस्टम में ज़रूर होता है। रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल, प्रीएम्प्टिव कर्नल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, प्रीएम्प्टिव कर्नल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट या टूल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम फॉन्ट और स्टाइल बदलते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं, फॉर्मेट। नेक्स्ट है हॉट बोर्ड। हॉट बोर्ड एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, वो हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो हॉट बोर्ड क्या है, वेब गेम्स है, सोशल नेटवर्क है, सर्च इंजन है या कोई नहीं। हॉट बोर्ड जो है वो एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है सामान्यतः लिनक्स एक खालिस्तान प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लिनक्स हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं लिनक्स के बारे में और इसका एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर में दिख ही जाता है कि लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट बोला जा रहा है इनमें से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है, एनमैप, नेजेस, विनज़ैपर या ओबनम। तो आप देखोगे इनमें से जो है ओबनम जो है वो एक हैकिंग टूल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा है, वर्क है, प्रिंट है, नॉर्मल है या ऑटो है। तो नॉर्मल व्यू जो होता है वो होता है और डिफ़ॉल्ट व्यू। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फ़ाइलों में किस तरह की फ़ाइल क्लाइंट को दी जाती है पर शेयर नहीं की जाती। तो मल्टीमीडिया की जब स्ट्रीमिंग फ़ाइल होती है तो उसमें रियल टाइम स्ट्रीमिंग, प्रोग्रेसिव डाउनलोडिंग, कंप्रेशन या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है रियल टाइम स्ट्रीमिंग फ़ाइल जो रहती है वो क्लाइंट को देते हैं। नेक्स्ट है कीबोर्ड्स में फंक्शन की संख्या कितनी है। तो कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं, F1 से F12 मतलब 12। नेक्स्ट है अनुरोध किए गए मतलब चाहे गए रिसोर्स के लिए फाइल नॉट फाउंड, ये एक एरर दिखाता है तो वहाँ पे एक कोड दिखाता है ना, वो कौन सा कोड होता है, 404, 401, 301 या 500। तो वो कोड जो होता है वो होता है 404। नेक्स्ट है कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ क्या है, ये कि कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये तो सही है। जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है, नो। जब इनपुट गलत हो तो कंप्यूटर कैसे सही आउटपुट देगा, कंप्यूटर का रिज़ल्ट भी गलत होगा क्योंकि कंप्यूटर सोच तो नहीं सकता। कंप्यूटर अनम्य तैयार किए गए हैं मतलब बिना सोचे समझे, जी नहीं, बहुत सोच समझ के। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट पेपर देखते हैं कौन सा है। ये है संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017। मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में क्या होते हैं, पिक्चर, ऑडियो, फ्रेम या सिग्नल। तो मल्टीमीडिया फाइल में जो रहते हैं फ्रेम जो रहते हैं वो श्रेणीबद्ध क्रम में रहते हैं।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है? टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन या सभी? तो मल्टीमीडिया में सब कुछ हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन से डिवाइस में डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता? ठीक है, किस में नहीं लिखा जा सकता? पहला है CDR, नेक्स्ट है CDRW, नेक्स्ट है DVD-RW, नेक्स्ट है फ्लैश ड्राइव। तो इसमें से जो DVD-RW है, इनमें डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता, तो इसको बोलते हैं DVD-RW। नेक्स्ट है, निम्न में से किस डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है? ब्लू रे, फ्लॉपी, CD या DVD? तो हमने पीछे देखा था कि ब्लू रे की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम CD की है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है SEO। SEO का पूरा नाम क्या है? सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन, ऑप्टिमाइजेशन या ऑब्जेक्टिव? तो करेक्ट आंसर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ ये कहाँ स्टोर होते हैं? एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, प्रिंट सर्वर या फाइल सर्वर? तो हमको पता है कि ये सब जो कहाँ स्टोर होते हैं? प्रिंट सर्वर में। नेक्स्ट है, CD में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेज़र या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? तो CD में जो यूज़ होती है वो लेज़र टेक्निक होती है। सबसे ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला स्टोर मीडियम कौन सा है? CVD, पेन ड्राइव, CD या फ्लॉपी डिस्क? तो सबसे ज़्यादा कौन स्टोर कर सकता है? CD, तो इसको कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अल्टाविस्टा, गूगल, फेसबुक और याहू? तो यहाँ कोई भी आंख बंद करके बता सकता है कि फेसबुक सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। ईमेल का विस्तृत नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, मैकेनिकल मेल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेल? तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति स्लाइड शो को कैसे रोक सकता है? एस्केप दबाकर, दाहिनी एरो, बाईं एरो या निचली एरो? तो जब हमको बाहर निकलना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? बाईं एरो। तो स्लाइड शो को रोकने के लिए आप कैसे करोगे? बाईं एरो को दबाओगे। आगे बढ़ते हैं, एंटीवायरस के संदर्भ में कौन सा सही है? मैकएफी, AVG, कैस्परस्की या AU? तो एंटीवायरस के संदर्भ में इनमें से सही क्या हो जाएगा? कैस्परस्की, बाकी नहीं है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का सुपरवाइज़र। कंप्यूटर का सुपरवाइज़र, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर की किडनी, कंप्यूटर का हार्ट, सब बोलते हैं CPU को। नेक्स्ट है, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स या उपरोक्त सभी? तो इसमें से जो डॉट मैट्रिक्स है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को जब आपको ढूंढना है तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करोगे? Ctrl+E, Ctrl+F, Ctrl+X और Ctrl+Z? तो जब आपको ढूंढना है तो आप क्या यूज़ करोगे? Ctrl+F। नेक्स्ट है, एक लेज़र प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है? लेज़र प्रिंटर कम खर्चीला है, डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है, अच्छा प्रिंट आउट देता है? तो पहला सही है, खर्चीला तो कम नहीं है, बहुत है। तो डॉट मैट्रिक्स से ज़्यादा खर्चीला और डॉट मैट्रिक्स से अच्छा प्रिंट आउट देता है। तो पहला, तीसरा, चौथा तीनों सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 17, इनमें से कौन सा एकल यूज़र मतलब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आंख बंद करके क्या लगाएंगे? MS-DOS। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉक्यूमेंट में नीचे पहुंचने के लिए कौन सा की यूज़ करते हैं? पेज डाउन, होम, कंट्रोल एंड या एंड की? तो डॉक्यूमेंट में जब हमको नीचे पहुंचना है तो हम कौन सा की यूज़ करेंगे? डॉक्यूमेंट में नीचे पहुंचने के लिए हम की यूज़ करेंगे Ctrl+End।
नेक्स्ट है स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की का यूज़ करते हैं। तो जब हमको स्पेलिंग चेक करनी है तो स्पेलिंग चेक करने की फंक्शन की कौन सी है, F7। आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है। तो बैंकिंग, रेलवे ये सब में क्या यूज़ होता है, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम या सुपर। तो ये सब में यूज़ होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन सा उत्पाद डेटा संस्करण से मिलता है, सूचना, डेटा, सॉफ्टवेयर या सिस्टम। तो कंप्यूटर में डेटा संस्करण से जो मिलता है वो है सूचना। सीपीयू का मेन काम क्या होता है, प्रोग्राम का पालन, सूचना स्टोर, आंकड़ों और सूचना की प्रक्रिया या दोनों, ए और बी। तो 23 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, ए और बी। नेक्स्ट है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो जो इनपुट है वो आउटपुट नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कि स्कैनर और टच स्क्रीन दो दिया है और ये दोनों इनपुट डिवाइस है और ये दोनों आउटपुट डिवाइस है। तो ये दोनों करेक्ट है, तो ये क्वेश्चन विलोपित हो जाता है। नेक्स्ट है एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक बार में एक से अधिक कॉपी निकालता है या एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इनमें से क्या क्या करता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो सबसे पहले तो एक बार में एक से ज़्यादा कॉपी निकालता है और एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। ये नॉन इम्पैक्ट नहीं है, ये लाइन प्रिंटर नहीं है, ये कैरेक्टर प्रिंटर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि डॉट मैट्रिक्स एक बार में एक से ज़्यादा कॉपी निकाल सकता है और ये एक कैरेक्टर प्रिंटर है, एक बार में एक पेज एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। नेक्स्ट है ईमेल पता लिखने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले नेम लिखते हैं, फिर @ लिखते हैं, फिर उसके बाद वेबसाइट लिखते हैं, फिर इन्फो लिखते हैं। तो इसका सही तरीका क्या हो जाएगा, नेम @website.info। .com भी सही है, लेकिन क्या है ना, हर बार .com नहीं होता और अगर आपको इन्फो नहीं दिया है तो आप .com को भी ले सकते हो। ठीक है, तो कई बार अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाता है तो ये क्वेश्चन विलोपित हो जाता है, पर कई बार क्या होता है इन्फो को वो ये करेक्ट लेता है क्योंकि वो करेक्ट फॉर्मेट है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स क्या है। तो ई कॉमर्स मतलब हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, मतलब आप इलेक्ट्रिकल इंटरनेट पर सामान की खरीदी और बिक्री करोगे। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सामानों की खरीद बिक्री नहीं, इंटरनेट पर सामान और सर्विस की खरीदी और बिक्री। तो यहाँ देखिए सी नंबर है, नहीं मिलने वाले सामान, नहीं मिलने आजकल सब ऑनलाइन। नेक्स्ट है कंप्यूटर से सामान की खरीद और बिक्री। तो बी और डी में हमने कंफ्यूज नहीं होना है। बी में बोला जा रहा है इंटरनेट पर और डी में बोला जा रहा है कंप्यूटर से, पर अगर कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं होगा तो आप नहीं खरीद सकते। तो करेक्ट आंसर है इंटरनेट पर सामान और सर्विस की खरीद और बिक्री। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा प्रसारित खुद को दोहराने वाला प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम जो खुद को रिपीट करता है उसको क्या बोलते हैं, कीलॉगर, वर्म, क्रैकर या उपरोक्त सभी। तो वर्म बोला जाता है जो खुद को रिपीट करता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पहचान के साथ हेरा फेरी कर किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। तो उसको बोला जाता है फिशिंग स्कैम। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता मल्टीमीडिया सिस्टम की है, अधिक स्टोरेज, अधिक डेटा रेट, बड़ा मॉनिटर या ए और बी दोनों। तो ज़्यादा स्टोरेज और ज़्यादा डेटा रेट दोनों हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चन जो हमने कंप्यूटर की सीरीज़ में ऐड ऑन किए हैं। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है बताने के लिए आप इस कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।